संगीता मिश्रा का आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बोलती लेखनी के मंच पर हार्दिक स्वागत। आज इस मंच से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता हासिल की, और उन्हें भी मेरा शुभाशीष जो किन्हीं कारणोंवश सफल ना हो पाए। मैं उनकी भविष्य में सफलता की कामना करती हूँ। सफलता असफलता मायने नहीं रखती। हम दौड़ में दौड़े और पूरे हौसले से दौड़े, ये बहुत मायने रखता है। वही मजबूत हौसला जीवन पर्यंत कायम रखना है। सफलता पग पग पर कदम चूमेगी। मैं तो असफलता शब्द को भी सकारात्मक ही लेती हूँ। कोई चूक रह गई होगी, तभी हमें दोबारा और अच्छा करने का मौका मिला है। अगर सफलता निरंतर मिलती ही जाएगी तो उसका महत्व हम कैसे समझ पाएंगे। हर भाव को महत्व को सिखाने समझाने के लिए ही इतना बड़ा शब्दों का शब्दकोश बनाया गया है। शब्द भले नकारात्मक हो, हमें उसे जीवन में सकारात्मकता से उतारना चाहिए, नहीं तो हमारा ये अमूल्य जीवन यूं ही खो जाएगा। अपनी काबिलियत, बड़ों का आशीर्वाद और उस परम सत्ता की कृपा के संगम से ही सफलता की त्रिवेणी बह निकलेगी। उसकी धारा कोई नहीं रोक सकता, अविरल बहती ही चली जाएगी। तो बच्चे क्या, हम सब भी खुश रहकर, स्वस्थ रहकर हर परिस्थिति को स्वीकारें। इस जीवन के मंथन में विष निकला है तो अमृत कलश भी आएगा। तो चलिए उस बच्चे के जीवन मंथन को निहारते हैं। कैसे विष निकलने के बाद अमृत आते ही कुछ दिन वह उसे भी विष ही समझता रहा, परंतु वक्त के साथ साथ वह अमृत के महत्व से भलीभांति परिचित हो गया और उसी में डूबता सा चला गया। इंटर की परीक्षा खत्म होते ही धीरज जी जान से जेई की तैयारी में जुट गया। क्लास 11 से ही उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जिससे 12th के बाद किसी विषय में कोई समस्या ना रहे, पूरी जानकारी रहे। 2 साल से धीरज पूरी तरह उसी में डूबा हुआ था। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ ध्यान नहीं रहता था। उसके माँ बाप दोनों उच्च शिक्षित थे, दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और आईआईटी चेन्नई से इंजीनियरिंग किया था। धीरज उनकी इकलौती संतान थी। माँ बाप दोनों चाहते थे जैसे उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया वैसे ही उनका बेटा भी बन जाए। इन 2 सालों में न जाने कितनी बार उसके माँ बाप बता चुके थे कि बेटा तुम्हें भी हमारी तरह बनना है। देखो हमने तो उस जमाने में आईआईटी किया, तब तो इतनी कोचिंग भी नहीं हुआ करती थी। तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हें हमने सब तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। बेटा अब बस तुम्हें मेहनत करनी है और हमें पता है तुम कर लोगे, तुम में काबिलियत है। बेचारा धीरज चुपचाप सुनता रहता और फिर दुगनी मेहनत से जुट जाता। वह अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आता जा रहा था, उसकी ज़िंदगी अपने तक सीमित होती जा रही थी। ना सोशल मीडिया, ना दोस्त यार, सिर्फ माँ बाप और वो किताबें। बस अपनी एक छोटी सी दुनिया में बसा हुआ था। मेंस का एग्ज़ाम अगले रविवार था। जितना तनाव में धीरज नहीं था, उससे ज़्यादा उसके माँ बाप थे। हम तो आईआईटी बॉम्बे नहीं जा पाए, पर बेटा चला जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आज संडे था, दोनों की छुट्टी थी। धीरज को एग्जामिनेशन सेंटर लेके गई। रास्ते भर 50 हिदायतें, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वहाँ पे ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। वो बेचारा हर बात पे हूँ करता जा रहा था, क्योंकि इतने दबाव में उसकी अपनी आवाज़ ही दब गई थी। सेंटर पहुँचते ही माँ बाप को बाय किया, इन्होंने उसको ऑल द बेस्ट किया और वो गेट के अंदर चला गया। ये दोनों घर आ गए और जब तक पेपर चलता रहा, दोनों का कहीं मन नहीं लग रहा था। शाम को पेपर ख़त्म हुआ। धीरज गेट से चुपचाप बाहर आया। देखा माँ पापा बिल्कुल सामने खड़े, ढेरों सवालों के साथ। कैसा था, कैसा हुआ, सब कर दिए ना, ठीक से एंट्री करी ना,
जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ना जाने कितने सवाल। उनके सब सवालों का एक ही जवाब, जी जी जी। थोड़े दिनों बाद रिजल्ट आया। धीरज बहुत अच्छे परसेंटाइल से मेंस क्लियर कर गया। चलो, एक सीढ़ी तो पार हुई। अब बस बेटा एडवांस भी अच्छा कर लो, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। उसके पापा ने बड़ी लंबी सांस खींचते हुए कहा। धीरज ने फिर जी बोलकर हामी भर दिया और अपने उसी छोटे से संसार उसी कमरे में चला गया। एडवांस की परीक्षा के दिन भी माँ पापा उसे छोड़ने गए और हिदायतों का पुलंदा थाम दिया। वो चुपचाप बायकर गेट के अंदर चला गया। शाम को पेपर ख़त्म हुआ। धीरज के इंतज़ार में माँ पापा बाहर खड़े थे। बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया। जब बहुत देर में बाहर आया तो माँ कहती है, इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? ढंग से सबमिट किया ना पेपर? अरे माँ, वॉशरूम चला गया था इसलिए देर हो गई। ओह, कोई बात नहीं। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ ना? जी हाँ, ठीक था, कराया। सब लोग घर आ गए। पेपर ख़त्म हो गया था पर तनाव नहीं। अब बस एडवांस का रिज़ल्ट आने का ही इंतज़ार था। आज तो धीरज की ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। रिज़ल्ट आने वाला था। माँ बाप के लिए अपना इतिहास दोहराने का दिन था। सब के सब एक एक पल देख रहे थे। रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट जैसे ही आया देखते, अरे ये क्या? इसमें तो बॉम्बे क्या कोई आईआईटी नहीं मिल पाएगा। सबका चेहरा उतर गया। धीरज भी चुपचाप देख रहा था। बेटा, तुम तो पेपर अच्छा करके आए थे, फिर रिज़ल्ट को क्या हुआ? पापा ने थोड़ा गुस्से में कहा। धीरज बिल्कुल शांत, बस लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने रिज़ल्ट को एकटक देख रहा था कि अब करेगा क्या? आईआईटी नहीं तो क्या? बस ये सोच ही रहा था। तभी माँ ने माहौल को संभालते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं धीरज, तुम में बहुत काबिलियत है। हम एक बार तुम्हें दोबारा मौका देंगे। बेटा, तुम कर सकते हो, तभी हम तुमसे बार बार इतना बोलते हैं। तुम परेशान ना हो, ड्रॉप कर लो, पूरे साल मेहनत करो, नेक्स्ट ईयर फिर दे देना। मुझे विश्वास है तुम आईआईटी निकाल लोगे। पापा ने भी माँ के सुर में सुर मिला दिए। धीरज दोनों की बात सुन इतना ही बोल पाया, सॉरी मम्मी पापा, मैं नहीं कर पाया, पर आपको निराश नहीं होने दूंगा। आईआईटी बॉम्बे जाकर दिखाऊंगा। और अपने उसी छोटे से संसार अपने कमरे में चला गया। माँ ने उसकी पसंद के दम आलू और नान बनाए और खीर भी बनाई, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए और बदल जाए। धीरज, जल्दी आ, आज देख तेरी माँ ने हम लोग को सरप्राइज़ दिया। वो धीरे से कमरे से बाहर आया। क्या सरप्राइज़ है पापा? अरे कैसरोल तो खोल। धीरज ने धीरे से कैसरोल खोला। देखा उसमें दम आलू, नान और खीर। थैंक यू माँ बोलकर वो बाहर से खुशी जताते हुए खाना खाने लगा। खाना किसी तरह से ख़त्म किया और फिर अपने उन्हीं किताबों के पास चला गया। अगले दिन से फिर धीरज किताबों के साथ उसी तरह जुट गया। धीरे धीरे फिर एंट्रेंस का समय नज़दीक आ रहा था। धीरज सब बहुत तनाव में था। पापा को देख देख कर उसकी धड़कनें और बढ़ती थीं। मेंस का पेपर हो चुका था। रिज़ल्ट आने में 2 दिन थे। वो 2 दिन काटे नहीं जा रहे थे। रिज़ल्ट आ गया। इस बार पिछली बार से भी अच्छा परसेंटाइल था। सब बहुत खुश। चलो, मेंस तो बहुत बढ़िया हुआ, अब बारी एडवांस की। असली डोर तो वहीं अटकी थी। धीरज जी जान से एडवांस की तैयारी में जुट गया, पर बहुत तनाव में था। पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलता था, थोड़ा बहुत ही खाता था। माँ पापा से भी बहुत कम बात करता था। कई रातें जग जग कर काट रहा था। अजीब सी उलझन में था कि कहीं इस बार ना हुआ तो मम्मी पापा का सपना टूट जाएगा। एडवांस के पेपर का दिन आया। पेपर देकर बाहर तो आ गया, पर तनाव अब भी उतना ही था। बहुत गुमसुम सा रहने लगा था। कोचिंग के फ्रेंड्स कई बार बाहर जाने को बोलते थे, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता था। माँ बाप ने भी साथ घूमने जाने के कई बार ज़िद की,
पर वो नहीं गया। हमेशा सोच में डूबा रहता था। कभी कभी तो माँ बुलाती रहती थी, सिर्फ एकटक देखता रहता था, कोई जवाब तक नहीं देता था। उसके माँ पापा को चिंता हुई। उन्होंने उसे बहुत मन बहलाने को कहा, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। वो गुमसुम ही रहा। एडवांस का रिजल्ट आने वाला था, पर धीरज बिल्कुल शांत, जैसे उसमें ऊर्जा ही खत्म हो गई हो। सुबह से माँ पापा इधर से उधर घूम रहे थे कि अब रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आया। धीरज की टॉप 20 में रैंक थी। माँ बाप बहुत खुश, पर धीरज को एकदम गुमसुम। माँ बाप बहुत खुश हो रहे थे। अब धीरज को बॉम्बे आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता, पर धीरज के चेहरे पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, एकदम चुप। पापा ने गोदी पे पास में चिपकाया, लेकिन वो तब भी शांत बैठा रहा। धीरज आईआईटी में तो सिलेक्ट हो गया था, पर खुद कहीं खो गया था। इतने ज़्यादा मानसिक दबाव के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था। इतने सालों से जिस चीज़ के लिए सबको छोड़ बैठा था, उस चीज़ के मिलते ही वो खुद को खो बैठा था। माँ बाप ने बहुत समझाया, बहुत प्यार दुलार किया, पर वो वैसे ही गुमसुम रहा। समझा बुझा के एक बॉम्बे आईआईटी में एडमिशन करा, उसे हॉस्टल छोड़ आए। जिस आईआईटी के लिए धीरज उत्साहित था, उसी की क्लास में बैठे हुए उसे कोई भाव नहीं आ रहे थे। 15 दिन क्लास हो चुकी थी। उसके एक प्रोफेसर ने उसके हाव भाव पढ़े और उसे अपने रूम में बुलाया। धीरज, तुम्हें होम सिकनेस है क्या? तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? नो मैडम, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हॉबी क्या है? हॉबी? मैडम, हॉबी तो 3 साल से यही किताबें बनकर रह गई हैं, और सारे शौक दराजों में पड़े के पड़े हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो धीरज तुम? कुछ तो अच्छा लगता होगा। मैम, हाँ कभी कभी गाता था, पर आईआईटी के दबाव ने मेरे सुर ही बदल दिए। अच्छा चलो, एक गाना सुनाओ। मैम, अब नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, कोशिश तो करो, यहाँ कोई और सुनने वाला नहीं है। धीरज ने हिम्मत दिखाई और जगजीत सिंह की बहुत दर्द भरी गज़ल सुना दी। थोड़ी ही सुनाई, बस मैडम, अब नहीं गाया जाता, बहुत दिन से छूट गया है। अरे वाह, तुम्हारी आवाज़ में तो बहुत दम है। अच्छा चलो, वेलकम पार्टी में तुम कोई जोशीला गाना तैयार करो, जिससे सब झूम जाएं। ये दर्द वाला नहीं। आखिर आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्ट हुए हो, थोड़ा जोश दिखाओ। और मैडम हंसने लगी। धीरज भी बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मुस्कुराया था। अच्छा चलो जाओ, क्लास कर लो, और हाँ, गाने की तैयारी अच्छे से करना, नेक्स्ट वीक वेलकम पार्टी है। मैम ने उसको समझा दिया। ओके मैम बोल वो क्लास चला गया। उसके जाने के बाद वो मैडम समझ गई धीरज की ये हालत कैसे हुई। उसने गाना भी दर्द भरा ही गाया। ये माँ बाप कितना दबाव डालते हैं। ये भूल जाते हैं कि बच्चों के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो किस मझधार में फंसा हुआ है। वो तो बस खुद जो नहीं कर पाते हैं उसे पूरा करने का जिम्मा बच्चों को सौंप देते हैं, और जाने अनजाने बच्चों को उस कुएं में डाल देते हैं जहाँ पानी होते हुए भी वो बेचारे प्यासा सा महसूस करते हैं, बुझा सा महसूस करते हैं। यही गलती मैंने भी की थी। तभी 4 साल पहले मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई थी। काश तब मुझे ये सब समझाने वाला कोई होता। ये सोचते सोचते उन प्रोफेसर की आंखें भर आईं। फ़ोन की घंटी बजने से तंद्रा भंग हुई और उस भयावह समय से बाहर आईं और बात करने में व्यस्त हो गईं। कल वेलकम पार्टी थी। सब बच्चे अपने हुनर दिखाने में जुटे थे। धीरज का कुछ पता नहीं था वो क्या कर रहा है। मैडम ने कई बार पता करने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चल पाया। शाम को वेलकम पार्टी शुरू हुई।
एक एक करके सब स्टेज पर आते गए, अपना हुनर दिखाते गए। तालियों से हॉल गूंज रहा था। तभी धीरज का नाम अनाउंस हुआ। मैम बहुत उत्सुक थी कि वो क्या गाएगा। कहीं आज फिर जगजीत सिंह ना ले आए, वो यही डर रही थी। धीरज स्टेज पर आया और माइक पकड़ते ही उसके ऊपर हाथ करके ताली बजानी शुरू की और झूम झूम कर गाना शुरू किया। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। इस गाने को शुरू किया। उसकी इतनी आकर्षक आवाज़ से पूरा हॉल गूंज रहा था। हर कोई झूम रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट रुक ही नहीं रही थी। धीरज गाने में पूरी तरह डूब चुका था, जैसे सब कुछ भूल चुका था। गाना खत्म हुआ। बहुत देर तक ताली गूंजती रही। धीरज डूब 3 मिनट की तालियों में 3 साल के दर्द को भूल चुका था। सबको थैंक यू बोल स्टेज से नीचे उतरा और सीधे मैडम के पास गया। मैम कैसा लगा? वो प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए कि आज उसने किसी के बेटे को अपनी बेटी की तरह खोने नहीं दिया, और मन ही मन बेटी को बोल रही थी, बेटा देख मैंने आज तेरी तरह ज़िंदगी से हारे की शाम मस्तानी कर दी, अब तो मुझे माफ़ कर दे। ये सोच ही रही थी कि धीरज बोला, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ही नहीं उस मानसिकता को ही गर्त से निकाल दिया जिसमें हम सब दबते चले जाते हैं। हम बच्चों पर जोर नहीं जोश भरना चाहिए, और जिससे भविष्य में हमें उनकी सबकी हर शाम मस्तानी हो सके, हर शाम मस्तानी हो सके।